शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, पिछले 3 से 4 दिनों में जो चीज़ें ऑब्जर्व की गई हैं, देखने में आई हैं कि जितने भी अब तक के ऑर्डर्स हैं, अगर उनको देखा जाए, पढ़ा जाए, तो शायद कंपनी कब की निकल चुकी होती, कब को कंपनी का रास्ता मिल चुका होता और आप सभी कस्टमर की लायबिलिटी बहुत पहले ख़त्म हो चुकी होती। आप में से बहुत से कस्टमर जो अनजाने इन बातों से कि अगर मामला कोर्ट में जा चुका है तो कोर्ट से बाहर यदि कंपनी कोई भी कार्य अपने तरफ से कोई भी कोशिश करती है तो वो कोर्ट के आदेश की अवहेलना होती है। वो अपने आप में एक जुर्म, एक क्राइम है। फिलहाल जो बीत गया है उस पर बात ना करके आगे जो करने जा रही है कंपनी, और जिसमें आप सभी का सहयोग चाहती है कंपनी, जो आप देते चले भी आ रहे हैं, और जिसके द्वारा आप में से बहुत से लोगों की लायबिलिटी बहुत जल्दी उतर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अब सारे के सारे कस्टमर्स ये बात अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि कंपनी पैसा देना चाहती थी, कंपनी ज़मीन देना चाहती थी, कंपनी को ही रोका गया और बदनाम किया गया। इस ऑर्डर को भी ठीक से पढ़ें तो यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश पारित किया गया था कि जांच एजेंसियों को कि आप चेक करिए कि कितने लोग ऐसे हैं जिनका इन्वेस्टमेंट है और कितने प्लॉट जिनका कब्जा देना है। 2021 की बात है, 2021 जुलाई, आप देखें तो 2021 से 2022 और 2022 से 2023 आ चुका है और जुलाई अब मात्र 1.5 माह दूर है, यानी 24 महीना समय बर्बाद हुआ है। अगर इसको ध्यान से समझें आप तो ये समय बर्बाद कंपनी नहीं किया है। कंपनी का ऑफिस, कंपनी के अकाउंट, कंपनी की ज़मीन, कंपनी के दस्तावेज, सब कुछ जांच एजेंसियों के पास में। इसके बाद ऐसे बहुत से ऑर्डर हुए हैं और ऐसे बहुत सी एक्टिविटी हुई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी, कस्टमर के हित के लिए नहीं था। कंपनी जहां 2019 के बाद खड़ी थी वहीं आज भी खड़ी है। कानूनी प्रक्रियाओं में जो थोड़ी बहुत चीज़ें हुई हैं उसका असर सब पे पड़ा है, कंपनी पड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कानून के उससे प्रोसेस से गुजर करके कंपनी क्लियर होकर निकलती है तो जितने भी नुकसान हुए हैं, जितनी भी तकलीफें हुई हैं, वो सारी की सारी कवर होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है कस्टमर का, जिसमें बहुत से कस्टमर्स के घर में शादी ब्याह, बीमारी, पढ़ाई लिखाई और रोज़मर्रा की जो परेशानियां हैं वो बाधित हुई हैं। अब मैं आप सभी लोगों के सामने उन सारी बातों को न करके आगे का रास्ता बताना चाहूँगा। हर वो कस्टमर जिसका पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट में आया हुआ है पूरी तरीके से सुरक्षित है। इसमें कहीं किसी प्रकार से कोई भी ऐसी दुश्वारी उसको नहीं आएगी कि जिससे उसे ये लगे कि उसे कोई प्रूफ देना पड़ेगा। लेकिन आप सभी से निवेदन है कि आपने जो पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट में दिया है, एक बार कृपया करके अपनी रसीदों को ज़रूर चेक कर लें कि क्या उस रसीद में वही ट्रांजैक्शन लिखे गए हैं कि नहीं लिखे गए हैं। ये ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि हमारे ऐसे बहुत से कस्टमर्स होंगे जिन्हें ये लग रहा होगा कि उन्होंने अपने चेक से पैसा दिया है, उन्होंने अपने अकाउंट से पैसा दिया है, और कहीं ऐसा ना हो कि उन्होंने चेक से पैसा दिया लेकिन उनकी रसीदों पर लॉयल्टी पॉइंट लिखा हो या किसी और का चेक नंबर लिखा हो। बहुत से ऐसे कस्टमर होंगे जिन्होंने पैसा नगद में दिया है और उन्हें रसीदें दी गई होंगी लॉयल्टी पॉइंट से, किसी और के चेक से, और ये कहा गया होगा कि ये चेक उन्होंने कंपनी में लगाया है। आपके पास यदि ऐसा कुछ है तो एक बार कृपया करके ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि अगला प्रोसेस आप सभी के सामने यही आने वाला है। वो सारे लोग जिनके पैसे कंपनी में आए हुए हैं, उनका उनकी रसीदें हैं, वो निश्चिंत रहें। हम सब लोग मिल करके, हम और कस्टमर जितने भी लोग इस समय इस फाइट को लड़ रहे हैं, सबका एक ही मकसद है, कंपनी को ओपन किया जाए, रास्ते दिए जाएं, कंपनी की ज़मीनों पे कब्जा दिया जाए, कंपनी का पैसा जो लोगों के पास में उसे रिकवर करके कस्टमर को दिया जाए, कस्टमर का पैसा जो कंपनी के पास है वो कस्टमर वापस मिलना चाहिए। ये लड़ाई अगर दोनों पक्ष लड़ रहे हैं तो इस लड़ाई में ना तो किसी की हार है ना किसी की जीत है। फैसला आना दोनों पक्ष की जीत है, लेकिन हार उन सब लोगों की है जिन्होंने ऐसे फैसलों के आने के बाद, जो आपके सामने मैंने पिछले 2-3 दिनों में भेजे हैं, एक जहां पर कंपनी ने एफिडेविट दे दिया, कोर्ट बिल्कुल इस मोड में थी कि चलो अब रास्ता दिया जाए। एक आपके सामने पड़ा हुआ है जिसमें कोर्ट ने आदेश दिया एजेंसियों को, जाइए पता करिए कितना पैसा लिया गया है पब्लिक से और कितना प्लॉट देना बाकी है। ये सब चीज़ लगती सामने हमारे वकील से पूछा जाता कि आपका क्या कहना। हमारे वकील महोदय यही जवाब देते, हम तैयार है देने के लिए। यानी अब से 2 साल पहले ये मामला निपट सकता था। लेकिन आप सभी को सोचना पड़ेगा कि जब कंपनी तैयार थी, 2 साल पहले मामला निपट सकता था, तो ऐसा क्या हुआ
और कौन वो लोग हैं जिन्होंने आप सभी लोगों की लायबिलिटी को 2 साल तक लंबित किया? आपको जवाब मिले ना मिले, मैं जवाब देता हूं। वो लोग जिन्होंने आप सभी का पैसा अपने बैंक अकाउंटों में लिया, वो सारे लोग जिन्होंने पैसा आपसे नगद में लिया, वो सारे लोग जिन्होंने कंपनी से अपनी लायबिलिटी उतार ली, कंपनी से पैसा ले करके खुद अपने पास रख लिया, कस्टमर को देना नहीं चाहा, उन सभी लोगों ने मिल करके ये सारा का सारा स्वांग रचा कि माननीय उच्च न्यायालय में अपने कस्टमर्स को लेके जाओ, वहां पे एक रिट डलवाओ और डलवा कर कस्टमर से बोलो देखो हम भी परेशान हैं। आप पास कोई सूत्र नहीं था ये पता करने के लिए सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। जिन लोगों के द्वारा ये स्वांग रचा गया, जिन लोगों के द्वारा सारी चीजें की गई हैं, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि इस लड़ाई में मेरे पास बचाने के लिए कुछ नहीं है। जो बचाना था मैं बचा चुका हूं और जो जाना था वो जा चुका है। अब बचता है सिर्फ एक चीज, अपनी इज्जत, कंपनी का मान सम्मान और कस्टमर का विश्वास वापस पाने की लड़ाई। और उसके लिए कंपनी किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से, किसी भी हद तक जाकर के लड़ने के लिए तैयार है। मैं अपने सभी के सभी कस्टमर से यह अनुरोध करता हूं कि जिन लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय के अंदर याचिका दायर करी है और जिन लोगों ने याचिका दायर करके ये उम्मीद कंपनी से करी है कि कंपनी उनके पैसे वापस दे देगी, वो निश्चिंत रहें, उनको उनका पैसा बिल्कुल वापस मिलेगा जिनका पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट में आया है। वो सारे कस्टमर जो किसी याचिका में नहीं गए, वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उनका पैसा, उनकी लायबिलिटी उतारना सब ज़्यादा आसान है क्योंकि किसी लीगल प्रक्रिया में नहीं गए हैं। लेकिन वो कस्टमर जिन्होंने पैसा किसी और के बैंक अकाउंट में दिया है, वो सब के सब इससे पहले अलर्ट थे भी और मेरे पास काफ़ी FIR की कॉपी आ भी चुकी हैं। वो सब अब तैयार हो जाए, तैयारी कर लें कि अगला मेरा 1 हफ्ते से 10 दिन कोर्ट की अगली तारीख आने से पहले पहले एक ही अभियान होगा। कोर्ट के संज्ञान में यह भी डालना कि जब कोर्ट आदेश कर रही थी कि एजेंसियों को कि आप पता करिए कितना पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट में आया है, कितने प्लॉट बाकी हैं देना, जब कोर्ट ये आदेश कर रही थी कि अगर कंपनी देना चाहती है तो उसको रास्ता दिया जाए, उस टाइम पर जिन वजहों से कंपनी को या कोर्ट को या कस्टमर को मिसलीड किया गया, मिसगाइड किया गया, वो वजह दरअसल ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने पैसे अपने बैंक अकाउंटों में लिए। ऐसे लोग रहे हैं जो नहीं चाहते थे कि कंपनी लौट करके वापस आए। ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने कस्टमर से पैसा कैश में लिया, कंपनी को बदनाम किया, किसी और कंपनी को जाकर फिर से बड़ा करने का प्रयास किया और अपने कस्टमर्स को मरने के लिए छोड़ दिया, परेशान होने के लिए छोड़ दिया। क्योंकि एक नाम राशिद नसीम का, एक नाम कंपनी का उनके सामने था ही गालियां देने के लिए, उनके सामने था ही बदनाम करने के लिए। आज मैं आप सभी लोगों से यह कहना चाहूंगा कि मैं अब तक एसोसिएट्स के ऊपर की गई कार्रवाइयों पर बिल्कुल खामोश था, चुप था। कई कस्टमर्स ने मुझे अपनी तरफ से एप्लीकेशन डाल दी थी, मैं यही चाह रहा था कि एसोसिएट संपर्क कर ले, सेटलमेंट कर ले, बात खत्म हो जाए। लेकिन अब ये सारे के सारे केस माननीय उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जहां भी जाएगा वहां तक ले जाना हमारे लिए और उन सभी कस्टमर्स के लिए एक दायित्व सा बन चुका है, क्योंकि 2 साल जो बर्बाद किया गया है और इनफैक्ट 4 साल हो चुका है। अगर बात करता हूं तो 2019 में यही समय था जब नेपाल की घटना हुई, तो उसके बाद से साजिशें शुरू हो गई थी। 4 साल हो गया है आप सभी लोगों को परेशान होते हुए। 3 साल से ज़्यादा समय हो गया उन लोगों के लिए जो लोग FIR वगैरह में गए हैं। 2 साल का समय हो गया है कोर्ट की तरफ से रास्ता मिलते मिलते, कोर्ट को बहकाते बहकाते। मैं नहीं समझता हूं कि अब मैं चुपचाप बैठूंगा और मैं नहीं समझता हूं कि अब ऐसे कस्टमर्स को आक्रोश नहीं आना चाहिए जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी जमा पूंजी कंपनी में जमा करी और कंपनी देना चाहती थी, तो ऐसे तथ्यों के हाथों की कठपुतली बन करके वो कम से कम जो अपनी लायबिलिटी 2 साल पहले ख़त्म कर सकते थे, वो 2 साल तक परेशान रहे, सिर्फ इसलिए कि लोगों ने उनको मिसगाइड किया, लोगों ने उनको गलत सूचनाएं दी, लोगों ने उनको गलत तरीके से कंपनी की परिभाषा दी और वो सारे के सारे लोग कंपनी के खिलाफ होते चले गए। आज कंपनी खड़ी है आपके साथ में, आज कंपनी खड़ी है आपके लिए और आज भी कंपनी ही कह रही है कि हम आपकी लायबिलिटी उतार करके देंगे। अब कोर्ट की जो तारीख आने वाली है या जो भी एजेंसी वगैरह लगेगी, वो सारी चीज़ें जो होंगी वो होंगी ही, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े। लेकिन अब मामला पूरा जाएगा, शुरू से लेकर के अब तक के सारे ऑर्डर्स, शुरू से लेकर के अब तक के सारी की सारी रीटों में लगाई गई अनाप शनाप आरोप, जांच एजेंसियों की तरफ से जो फाइंडिंग की गई, वो
सब लेकर सर्वोच्च न्यायालय का पटल पर भी कंपनी लेके जाएगी कि एक बार सर्वोच्च न्यायालय अपने संज्ञान में लेकर के देखे कि जो कंपनी 2019 से लगातार प्रयास कर रही कस्टमर की लायबिलिटी उतारने के लिए, उस कंपनी के खिलाफ किस प्रकार से साजिशें करके ब्लैकमेल किया गया कंपनी और कस्टमर को भी, और जिन लोगों ने ब्लैकमेल किया उन लोगों के खिलाफ में आदेश लेकर के आना भी अब कंपनी की एक जिम्मेदारी और जिद बन चुकी है।